वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, उसकी सिंथेसिस एंड उसके फंक्शंस। इससे पहले हम एक कंसेप्ट हमें ज़रूर आना चाहिए जो वाइवा में हमसे पूछ सकते हैं कि एंड्रोजन का यानी क्लियर कट कंसेप्ट क्या है, ठीक है। एंड्रोजन हम वो स्टेरॉयड हार्मोन जिनकी मैस्कुलाइजिंग इफेक्ट्स होंगे, यानी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी हार्मोन्स ऐसे हो सकते हैं उनको हम एंड्रोजन्स कहेंगे, ठीक है। एंड्रोजन क्या है कि इनके मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट यानी मेल में जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, एंड्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन को हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है मैन जो है वो एंड्रोजन है, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ हो सकते हैं, तो मेनली ये मेल में प्रेजेंट होंगे और मेल की टेस्टिस में, ठीक है, यानी टेस्टिस में प्रेजेंट होंगे, वहाँ से सिक्रेट हो रहे होंगे। और प्लस जो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वहाँ से भी एंड्रोजन प्रोड्यूस हो सकते हैं। और ये हमारे पास इनको हम मेल हार्मोन भी कह सकते, मेल हार्मोन कहते हैं, ठीक है। यानी मेल हार्मोन के लिए टर्म यूज़ की जा सकती है, इसलिए नहीं यूज़ की जाती मेल हार्मोन कि ये मेल में प्रोड्यूस होते हैं, बल्कि मेल हार्मोन इसलिए टर्म यूज़ की जाती है कि ये मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यानी मेल की जो प्यूबिक हेयर होंगे, मेल की जो बियर्ड होगी, जो मसल्स होंगे, यानी इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में अगर ये हार्मोन फीमेल में यानी किसी तरह ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है ना कि देखो, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स का ट्यूमर हो जाता है, फीमेल में हो जाता है और उसमें एंड्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन तो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फीमेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसमें आ जाएगी, आवाज़ भारी हो जाएगी, यानी कि मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इस वजह से इनको मेल हार्मोन कहते हैं, क्योंकि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये हमारे पास फीमेल में भी हो सकते हैं, यानी फीमेल में भी स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकते हैं। फीमेल में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, यानी नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं, प्लस फीमेल में भी एड्रीनल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इनकी एक्टिविटी जो होती है फीमेल में 5% होती है, ठीक है, सिर्फ 5% तक इनकी एक्टिविटीज़ होगी। और अगर हमारे पास फीमेल में अगर उनका जो क्रेस्ट सेल्स होते हैं उनका ट्यूमर हो जाता है, यानी जिसको हम क्या नाम देते हैं, एरिनोब्लास्टोमा। एरिनोब्लास्टोमा में क्या हो सकता है कि ओवरी के जो क्रेस्ट सेल्स होंगे उनमें ट्यूमर हो जाएगा और उसमें हमारे पास एंड्रोजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फीमेल में यानी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, ठीक है। अब ये क्या है कि यानी कि ये एंड्रोजन का कंसेप्ट ये है कि ये फीमेल में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो सिर्फ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मेल है उसमें ये कब प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये, अगर हमारे पास ये फीटल से बिफोर लाइफ है, ठीक है, ये चाइल्डहुड है, ये प्यूबर्टी के बाद है, तो ये इस में नहीं प्रोड्यूस होते, इस लाइफ में प्रोड्यूस होंगे और यानी कि प्यूबर्टी के बाद प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्या है कि कुछ वीक्स आफ्टर द, यानी अबाउट 8 वीक्स आफ्टर द बर्थ तक भी ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, 8 वीक आफ्टर द बर्थ। तो ये सबसे पहले यानी कि जो जेनिटल रिज होती है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जेनिटल रिज बिल्कुल फीटस में वहाँ से प्रोड्यूस होंगे। और जब बेबी उस वक्त किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस वक्त ये फीटस का जो डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी मेल ऑर्गन्स जैसे हमारे पास पीनस है, स्क्रोटम है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, इन तमाम ऑर्गन्स को डेवलप करना होता है ताकि वो फीमेल से डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। तो उस वक्त ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। बीच में गैप इसलिए आ जाता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डेवलप तो हो गए हैं लेकिन वो फंक्शनल प्यूबर्टी के बाद होते हैं, तो इस वजह से बीच में गैप आता है, यानी 10 to 13 ईयर्स का तकरीबन गैप आता है। उसके बाद क्या आता है कि प्यूबर्टी की स्टेज आती है और प्यूबर्टी के वक्त ये फिर से प्रोडक्शन इनकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस कहाँ होंगे कि टेस्टिस में होंगे। अब अगर हम देखें इनका एक और पॉइंट देख लेते हैं कि ये यानी कि क्या इन नेचर है, ठीक है। तो ये चूँकि स्ट्राइड इन नेचर है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को अगर हम देखें तो क्या होता है कि स्ट्राइड इन नेचर है,
तो लाइक यानी जितने भी अफीम अगर हम देखें कि प्रोड्यूस कहाँ होते हैं टेस्टिस में, तो टेस्टिस में हमने क्या कहा था कि एक लोब्यूल के अंदर 2 to 4 क्या होती हैं, सपोज कर लेते हैं ये टेस्टिस के अंदर एक लोब्यूल है, उसके अंदर 2 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उनके दरमियान में जो सेल्स होते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सेल्स या इनका स्पेशल नेम जो है लेडिक सेल, LEY, लेडिक सेल्स। तो ये लेडिक सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेडिक सेल्स क्या होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़, अब चूँकि स्ट्राइड प्रोडक्शन हो रही है ना, तो लेडिक सेल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो स्ट्राइडोजीनिक सेल्स की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। स्ट्राइडोजीनिक सेल्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। स्ट्राइडोजीनिक सेल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिस तरह हमने पीछे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्ट्राइडोजीनिक सेल्स पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या थी कि एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, एबंडेंट सबूत इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एबंडेंट फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। फैट ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये डेरिवेटिव किसके होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि थ्रू मैनी स्टेप्स कन्वर्ट किस में होता है, स्टाइडोजेनिक हार्मोन, और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और अब अगर हम टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी सी सिंथेसिस पढ़ लें, तो सिंथेसिस देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम सिंथेसिस देखें तो हमने क्या कहा है कि लेडिक सेल्स हमने लिए हैं, ठीक है। यानी ये हम टेस्टिस ले रहे हैं क्योंकि मेनली प्रोडक्शन टेस्टिस में होती है, 95% प्रोडक्शन क्या होती है, टेस्टिस में होगी, ठीक है। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कब होगी, जब हमारे पास ऊपर से क्या होगा कि यानी पिट्यूटरी यानी हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी में किसको ऐड करेगा, गोनेडोट्रोफ्स को यानी एक्टिवेट करेगा, और गोनेडोट्रोफ्स 2 हार्मोन रिलीज करते थे, ठीक है। वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, द अदर इज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जहाँ आएगा और लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो लेडिक सेल्स आगे क्या करेंगे, इसकी प्रोडक्शन करेंगे। हमने कहा था कि लेडिक सेल में क्या होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल के सपोज बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो उन ड्रॉपलेट से क्या होना है जब हमारे पास ये उसको स्टिमुलेट करेगा तो ये कोलेस्ट्रॉल बाहर आएगा, और कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट हो जाएगा किस में, कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी यानी कि टेस्टोस्टेरोन में। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसको बाहर देख लें तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास यानी 2 पाथवेज के थ्रू हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। वन इज होता है डेल्टा 5 पाथवे और दूसरा क्या है, डेल्टा 4 पाथवे। अगर हम डेल्टा 4 पाथवे को देखें तो 4 छोटा सा लफ्ज़ है ना, तो इसमें क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होगा। और एंजाइम कौन सा यूज़ होगा यहाँ, यानी 3 बीटा, या आप वैसे याद रख लें कि आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होगा, ठीक है। और इस तरफ किस में कन्वर्ट होगा, 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलान, ठीक है, 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलान। देखो 5 थोड़ा बड़ा लफ्ज़ है, तो ये इस तरफ भी क्या है कि प्रेग्निनोलान भी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। और यहाँ क्या हो रही है, हाइड्रोक्साइलेशन हो रही है ना, तो यहाँ आप ये याद रख लें कि 17 हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम यूज़ होगा, ठीक है। 17 हाइड्रोक्साइलेज क्या है, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन आया है तो यहाँ आइसोमरेज हमने यूज़ किया है, और यहाँ हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम यूज़ किया है, ठीक है। अब हमारे पास अगर प्रोजेस्टेरॉन वाले पाथवे को देखें तो प्रोजेस्टेरॉन में भी नेक्स्ट टाइम प्रोजेस्टेरॉन भी इसी तरह के स्टेप में यूज़ होगा, यानी इस तरह किस तरह कि अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। उसी तरह यानी हाइड्रोक्साइलेशन हुई है, तो अब यहाँ कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, वही वाला जो यहाँ यूज़ हुआ था, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये अब यूज़ हो गया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है, प्रोजेस्टेरॉन के बाद यानी एंड्रोस्टीन डायोन में कन्वर्ट होगा, एंड्रोस्टीन डायोन में कन्वर्ट होगा, और एट द एंड केस में कन्वर्ट हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हर स्टेप में इस तरह भी आ सकता है, यानी ये 17 हाइड्रोक्सी जो प्रेग्निनोलान हुआ है वो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में, इस तरह जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो भी इसमें कन्वर्ट होगा। अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखो तो नेक्स्ट स्टेप में एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है इसका, उसको मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है। उसका नाम, उसको हम क्या कहते हैं, डी, यानी DHEA, ठीक है, याद इसको डी से रखें। और ये प्रिकर्सर क्या होगा, यानी ये क्या है, डाई नहीं है, अच्छा, जो डाई हाइड्रोक्सी होता है ना वो जब ये टेस्टोस्टेरोन जाकर टिश्यूज़ में कन्वर्जन होती है ना तो वो डाई हाइड्रोक्सी होता है। यहाँ क्या है, डी हाइड्रोक्सी, ई से क्या आ गया, एपी, एंड ऐसे एंड्रोस्टेरोन, ठीक है, एंड्रोस्टेरोन।
इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये हमारे पास कार्डियो प्रोडक्टिव है एंड ये एथलीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स के बावजूद यूज़ किया जाता है, आल्दो के प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, लेकिन एथलीट्स इसको यूज़ करते हैं एज ए यानी कि बूस्टर, मसल बूस्टर्स एंड बॉडी बूस्टर्स, ठीक है, डी को यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ये कि इसमें कन्वर्ट होता है, ये ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो ये स्टेप इसमें कन्वर्ट और ये स्टेप भी इसमें कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। ये 2 पाथवेज हैं हमारे पास, एक del 5 एक del 4 पाथवे, ये यहाँ अकर होते हैं, ठीक है, यानी लैक्टिक सेल्स में। अब इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं। पहले मैं फंक्शंस की यहाँ लिस्ट लिख लेता हूँ, फिर एक एक को हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इसके फंक्शंस क्या हैं कि सबसे पहले ये फीटल डेवलपमेंट में हम देख लेते हैं, यानी फीटल डेवलपमेंट में इसके फंक्शन क्या हैं, फीटल डेवलपमेंट। और उसके बाद हमारे पास यानी जो टेस्टिस का डिसेंट होता है उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 4 क्या है कि जो बॉडी के हमारे हेयर्स हैं वो भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, लेकिन इसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं, यानी बॉडी हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है हमारी बॉडी में, जहाँ जहाँ फीमेल में अलग हेयर्स होते हैं, मेल में अलग हेयर्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया कि मेल जो बाल्डनेस का पैटर्न है उसको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि बाल्डनेस पे टेस्टोस्टेरोन के क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी मेल बाल्डनेस पैटर्न, ठीक है, इस पे इफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा अपने जो फीमेल और मेल की वॉइस चेंज होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, यानी वॉइस पे क्या इफेक्ट होते हैं, किस लिए इफेक्ट होते हैं, यानी क्यों इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वॉइस पे। इसके अलावा ये क्या टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि थिकनेस ऑफ द स्किन को इंक्रीज़ करता है। और नंबर 8 ये भी हम देख लेंगे। इसके अलावा पूरी बॉडी में प्रोटीन यानी डिपोजिशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को और प्रोटीन डिपोजिशन को इंक्रीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बोन जो नंबर 9 है, बोन मैट्रिक्स को इंक्रीज़ करता है, यानी बोन मैट्रिक्स को इंक्रीज़ करता है और बोन का मैस इंक्रीज़ करता है, और कैल्शियम रिटेंशन यानी बोन में कैल्शियम की रिटेंशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। नंबर 10 हमारे पास क्या है, बेजल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और नंबर 11 क्या है, आरबीसीज प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। और द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वो हम साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं।